जो फॉर्मेट में हमें चॉइस फिलिंग करनी है, पीडीएफ आ चुकी है AACCC की वेबसाइट पर। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको यहाँ पर एक इस टाइप का जो प्रोफाइल है वो ओपन होगा और यहाँ पर जैसे जो भी आपने आपका अब आप देख सकते हैं, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये सारी जो डिटेल आपने फिल करी थी वो सारी डिटेल 11-12 आपका जो सब्जेक्ट वाइज था वो सारा यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका MBBS वाला की यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आयुष की काउंसलिंग जो है 2025 की AIQ वो स्टार्ट हो चुकी है और चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन काफी सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, किस जो फॉर्मेट में हमें चॉइस फिलिंग करनी है। तो मैं आज आपके लिए कंप्लीट आयुष की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये PDF आ चुकी है AACCC की वेबसाइट पर, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी गई है कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम। अगर आप हर्डल फेस कर रहे हैं तो आप MBBS वाला की एक्सपर्ट टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन हम अभी न्यू कैंडिडेट हैं तो हम यहाँ पर आएंगे जहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कैंडिडेट यहाँ पर आकर अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। देन उनका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, उनके मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐसी जाएगी कि यहाँ पर जो है डेट आएगा सबसे पहले। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए 14 लिखा है, अगस्त लिखा है यानी कि 8 मंथ लिखा है, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ 2006। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्लियरिटी से मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर क्या क्या डिटेल करनी है। देन यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो है वो आपको एंटर करना है, यानी कि कैप्चा एंटर करना है। और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो है सबमिट का ऑप्शन आएगा। अगर आप फॉरगेट करते हैं या कुछ भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाली है तो यहाँ पे रीसेट का भी ऑप्शन है। और जो सिक्योरिटी पिन है अगर आप गलत फिल कर देते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से जो सिक्योरिटी पिन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको यहाँ पर एक इस टाइप का जो प्रोफाइल है वो ओपन होगा और यहाँ पर जैसे जो भी आपने आपका रोल नंबर है वो ऐड ऑन किया है, आपका एप्लीकेशन नंबर ऐड ऑन किया है, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आपने ऐड ऑन किया है, आपकी मदर का नाम जो है वो ऐड करके आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो भी यहाँ पर ऐड कर दी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ISD कोड है यानी कि 91 वो ऐड ऑन करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देख सकते हैं आप कि मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना जो है जो रजिस्टर मोबाइल नंबर, प्लीज दोस्तों मोबाइल नंबर आप ऐसा ऐड करें जिसमें सारी डिटेल आपके पास आए। तो आप अपने पेरेंट्स का नंबर जो एक्टिव नंबर है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो जीमेल ID है, ईमेल ID, वो भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। देन पासवर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा। पासवर्ड ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्मेशन पासवर्ड, यानी कि एक पासवर्ड आप जो डाल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर सेम पासवर्ड आपको एंटर करना है, सिक्योरिटी पिन ऐड ऑन करना है एंड देन सबमिट टू द नेक्स्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट नोट भी लिखा है और वो नोट ये है कि वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर सक्सेसफुली, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको जो है मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर डालना जरूरी। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये आपने जैसे ही फिल किया उसके बाद जो रजिस्टर्ड
मोबाइल नंबर है, वहाँ पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको अपडेट करना है। यहाँ पे सेम चीज़ आपके ईमेल आईडी के साथ भी होगी, यानी कि ईमेल आईडी पर भी जो ओटीपी है वो आएगा। अगर इनकेस होता है कि नहीं ओटीपी आता है, तो यहाँ पे रीसेंड ओटीपी का भी दोनों में ऑप्शन है। एंड देन कैप्चा जो सिक्योरिटी पिन है उसको फिल कर कर आप यहाँ पे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीटेड शो होगा। अब इसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग है, कॉन्टैक्ट डिटेल है और फाइनल सबमिट, ये अभी आपका कंप्लीट नहीं है। इसके लिए ही यहाँ पर जो लिखा है इनकम्प्लीटेड, अदरवाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीटेड शो हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यू फॉर्म का भी ऑप्शन है, फिल फॉर्म। यहाँ पर जो इनकम्प्लीट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम चीज यहाँ पर है, तो वन बाय वन हम उसको भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली फिल द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि आपने रजिस्टर तो कर लिया सक्सेसफुली, लेकिन आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करिए ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो डन हो जाए। सो नेक्स्ट हम लोग गए फिल फॉर्म पे, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह की आपकी जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो लास्ट विजिट है वो भी आपका शो हो जाएगा कि आपकी जो प्रोफाइल है आपने लास्ट विजिट कब किया था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो नेम है वो आ जाएगा एंड देन आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने रोल नंबर डाला है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, एप्लीकेशन यहाँ आ गई, मदर का नेम आ गया, कैंडिडेट का जो नेम है वो यहाँ आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी एंड देन आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो भी आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के लिए आपका जेंडर यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, आपकी नेशनलिटी यानी कि आप इंडियन है या एनआरआई, आपका रिलीजन यहाँ पर ऐड ऑन करना है आपको, आपकी कैटेगरी जो है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी एससी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपको जो कैटेगरी है वो यहाँ पर ऐड ऑन करनी है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड ऑन करना है, अदरवाइज नहीं है तो नो का ऑप्शन आ जाएगा। देन मदर टंग, यहाँ पर अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी, तमिल है तो तमिल, वो जो भी आपको ऑप्शन दिखेंगे और उससे रिलेटेड अगर आपकी मदर टंग है तो आप यहाँ पे ऐड ऑन करके सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो भी जो अपडेट करना है वो मैंडेटरी है। सो आपका पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, रोल नंबर 11th का, देन आपका जो स्टेट बोर्ड है वो 11th का जो पास स्कूल एड्रेस है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा एंड देन आपका जो पिन सिटी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर 11th की आपने डिटेल फिल करी, अब यहाँ पर आपको 12th की जो डिटेल है वो फिल करना होगा और यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि रेड कलर में हाईलाइट है और वो ये लिखा है प्लीज एंटर द डिटेल केयरफुली, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। तो प्लीज दोस्तों बहुत ही केयरफुली सारी डिटेल जो है आपकी आप यहाँ पर फिल करेंगे एज इट इज जो आपने ऊपर जो फिल किया था सेम 12th के लिए भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा कि आपका जो पास्ट ईयर है वो हो गया, फिर आप स्टेट बोर्ड से हैं या सीबीएसई एनसीईआरटी
यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड है या फिर स्टेट बोर्ड है, यहाँ और अदर है तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आगे 12th का जो स्कूल का एड्रेस है वो, एंड देन पिन कोड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो है एड ऑन करने हैं। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पे पासिंग स्टेटस, यहाँ पे पास आ जाएगा। आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ऑप्टेन जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपको एड ऑन करना पड़ेगा। ऐसे ही केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो आपने जो प्रीवियस डिटेल फिल करी है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस पे जाकर भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का जो प्रोफाइल है, जो स्क्रीन है वो ओपन होगी। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी डिटेल आपने अभी जो फिल करी है, जैसे कि व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एडिट एंड एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एडिट एंड क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिक का मार्क आ रहा है, राइट। और जो अभी नहीं फिल करी है वहां पे एक जो पेंडिंग वाला जो एक छोटा सा घड़ी का साइन होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ गया सिलेक्शन फॉर सिलेक्ट जो काउंसलिंग है फॉर एंड व्यू एंड एडिट काउंसलिंग। यहाँ पर जैसे आपने अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, फिर उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, नेक्स्ट अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस एंड फॉर अप्लाई फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पर आपको टिक करना है कि आप किस कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और देन आपको यहाँ पर फी डिटेल देखने को मिल रहा है। अगर आप इन सब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 55,000, यानी कि आपको 55,000 जो है पे करना पड़ेगा आपकी फी डिटेल, फी फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। फिर आपने, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप प्रीवियस पर क्लिक कर कर आप अपना जो प्रोफाइल है वो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो भी आपने डिटेल यहाँ पे फिल करी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोल नंबर है आपका, कैंडिडेट का नेम है, मदर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका रिलीजन है, आपका रिमार्क है, देन आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, फादर का नेम, जेंडर, अगर आप ने जो नेशनलिटी चूज करी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी कैटेगरी हो जाएगी, ऑल इंडिया रैंक आपकी शो हो जाएगी अगर आप सब कैटेगरी लेस से हैं, यानी कि पर्सनल डिसेबिलिटी से हैं तो यहाँ पर आपका चूज, जैसे मैंने आपको बताया था, येस है तो येस, नो है तो नो, और अगर येस करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी है वो आपको यहाँ पे पुट ऑन करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे मदर टंग हिंदी चूज करी थी तो यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे एक और पार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वो है आपका कॉन्टेक्ट डिटेल। अब कॉन्टेक्ट डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। फिर आपका जो नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस है, टाउन है, विलेज है, लोकेलिटी, सिटी यहाँ पर मेंशन करना होगा, कंट्री आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी पड़ेगी, एंड देन जो आपका स्टेट है वो मेंशन करके आपको यहाँ पे पिन कोड एड ऑन करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टिक कर कर सेव एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है वो क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये सारी जो डिटेल आपने फिल करी थी वो सारी डिटेल 11th 12th आपका जो सब्जेक्ट वाइज था वो सारा यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जिस भी लेवल की आपने काउंसलिंग सिलेक्ट करी थी और जिसके लिए आपने 55,000 पे किए थे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए फी, वो यहाँ पर मेंशन हो गई है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपने जो भी यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला होगा वो भी आपका यहाँ शो होने लगेगा। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी जो एड ऑन किया था हमने वो यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा, और जैसे कि वहां पर जो पेंडिंग दिख रहा था फाइनल लिस्ट, वो फाइनल लिस्ट जो है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर लिखेगा फॉलोइंग डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होगी। तो वो कंडीशन में आपको जो है अग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर एक नोट भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। दिस प्रोसेस विल बी अलाउ द कैंडिडेट टू edit her details submitted during complete registration process and will also delete the previous submitted choice if any। अगर होती है तो वो कर सकते हैं। और after unlocking the registration process it will be essential for the candidates to complete the registration process and submit the fresh choice if required। अगर required होती है तो following which candidates will not be कंसिडर इन द सीट अलोकेशन प्रोसेस, राइट। तो यहां पर हमने आई अग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन पुट ऑन कर लिया है। नेक्स्ट आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नोट आएगा, दिस प्रोसेस विल बी अलाउ द कैंडिडेट टू एडिट हिज हर डिटेल सबमिट ड्यूरिंग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो भी अभी लिखा हुआ था इस लाइन में एज इट इज वो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। एंड देन आपको विश यस करना है और नो तो ऑब्वियस है यस ही करना है, तभी हमने वो प्रोसेस जो है क्लिक किया था। सी यहाँ पर भी अनलॉक रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट ऑन कर देना है हमें। और जैसे ही हम उसे करेंगे यहाँ पर एक हमारे पास एंटर पासवर्ड का साइन आएगा, हमें एंटर पासवर्ड करके यस अनलॉक का ऑप्शन है क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर सेंड ओटीपी जाएगा और ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड नंबर पर। तो यहाँ पर आपको ओटीपी जो है वो एड ऑन करना है, जो भी ओटीपी नंबर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अनलॉक योर रजिस्ट्रेशन आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे AACCC की तरफ से एक मैसेज है, काइंडली मेक द डिजायर्ड चेंज इन योर डिटेल्स एनी स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आफ्टर चेंज इट is essential to submit the form finally। यहाँ पे आपको ओके करना है। एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है हमारी फी पेमेंट। तो फी पेमेंट के लिए यहाँ पे हमने काउंसलिंग सिलेक्ट किया। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो मोड है पेमेंट मोड आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए फी पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। तो यहाँ पर न्यू एक दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि न्यू ग्रेडियंट कलर में यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, वहां पर आप फी पेमेंट जब से स्टार्ट हो जाएगी आपको फी पेमेंट करनी होगी। और यहाँ पर आपको 55,000 ऑलरेडी जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ पे पेमेंट मोड आप सिलेक्ट कर पेमेंट कर सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड देन प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको जो फी पेमेंट का है वो यहाँ पे प्रोसेस दिख जाएगा, प्रोसेस फॉर पेमेंट। कैंडिडेट का यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा, फी पेमेंट दिखेगा, रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप फी पेमेंट की जो रिसीप्ट है वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। एंड देन आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पर फी पेमेंट हो गया। अब जब से चॉइस फिलिंग यानी कि स्टार्ट हो गई है चॉइस फिलिंग और आप सब वरीड थे, दैट्स वाई ये वीडियो हमने कंप्लीटली आप सभी के लिए बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉइस फिलिंग का यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे मतलब कि ये एक्टिव हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस भी कॉलेज में आपको इंस्टीट्यूट टाइप, इंस्टीट्यूट प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम में सपोज अगर आप BMS के लिए जा रहे हैं, BMS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, MBBS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर आप BDS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि चॉइस फिलिंग का जो पैटर्न है जैसा MCC में था एज इट इज यहाँ पर भी आयुष की काउंसलिंग में फॉलो होता है। तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप डाल सकते हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूट मेंशन कर सकते हैं, हैंड प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर जो है कॉलेज की लिस्ट शो होने लगेगी।
कॉलेज लिस्ट जैसे ही यहाँ पे शो होगी, यहाँ पर फिर से आपको अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करके सबमिट करना होगा। यहाँ पर आप सीक्वेंट प्रेफरेंस लिस्ट भी ऑर्डर में कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड पे जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कॉलेजेस ऐड ऑन हो गए। आप अप एंड डाउन का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर अप एंड डाउन में मतलब किस कॉलेज को आपको पहले रखना है, इसको डाउन में रखना है, तो आप वो भी सीक्वेंट फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पर जैसे आपने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होगी वो कुछ इस पैटर्न में यहाँ पर शो होने लगेगी आपको। एंड देन आप यहाँ पर आपको शो होने लगेगा कि फर्स्ट नंबर से लेकर कहाँ तक आपने कौन सा कॉलेज सिलेक्ट किया है। एंड देन इंटरचेंज यहाँ पर ऑप्शन आ गया। देन सेव करना है। यहाँ पे आपको आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अगर आपको अनचेक ऑल आइटम करना है और डिलीट चेक्ड आइटम करना है, इफ लग रहा है कि कोई कॉलेज गलती से ऐड ऑन हो गया तो वहां से रिमूव कर सकते हैं, या अपने जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना कॉलेज जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर जो डिलीट किया है वो आप हटा सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वो सही है तो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर पासवर्ड ऐड ऑन करके देन आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा एंड देन वो OTP आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा, और अपडेट करने के बाद सिलेक्टेड चॉइस हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर चॉइस फील्ड, मतलब कि जो आपने गलती से चॉइस फिलिंग के टाइम कॉलेज जो है वो ऐड ऑन कर लिया था, तो आप उस कॉलेज को हटाकर यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं और वो रिमूव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे ऐसे शो हो सकता है कुछ इस पैटर्न में कि डीम्ड अगर आपने चूज किया होगा तो यहाँ पे डीम शो हो जाएगा। अगर आपने ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज एड ऑन किया है तो यहाँ पे एडिट हो जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे एड ऑन की है तो यहाँ पे शो होने लगेगी। एंड ऑल इंडिया एक्सपेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर एड ऑन हो जाएगी। यहाँ पर एक दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट तो होगा एक ग्रीन कलर में कि आई एग्री टू लॉक माई चॉइस एंड आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, मतलब कि आप अपनी चॉइस से हैप्पी हैं और उसको यहाँ पर अग्री करना चाहते हैं। और नेक्स्ट में ये लिखा है कि मैं बाद में यानी कि एनालाइज करने के बाद ही उसको डन करूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट बच्चों ध्यान रहे कि चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से आपको करनी होगी बिकॉज ये आपके करियर का सवाल है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये एड ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से पासवर्ड अपडेट करना है, और ये पासवर्ड आप प्लीज किसी के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट यहाँ पे आपके नंबर पे OTP शेयर होगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है व्यू डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड लेटर। यहाँ पे आपको लेटर एंड डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे मेंशन करना है, जनरेट चॉइस लॉकिंग लेटर और जनरेट कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर। तो हमें यहाँ पर जनरेट कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर पर क्लिक करना है। एंड देन जो प्रोसेस बताई गई है कुछ इस टाइप की, जो आपकी प्रोफाइल है वो कुछ स्क्रीन पर सारी डिटेल के साथ शो होने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सारा जो प्रोफाइल है वो सारा डन हो गया है। अगर आपको कोई भी अभी हडल आप फेस कर रहे हैं अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड, आयुष काउंसलिंग या MCC काउंसलिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप MBBS वाला से कनेक्ट कर सकते हैं और MBBS वाला की जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको हेल्प करेगी। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए और कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।